हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं आज फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और जो पिछली बार भी मैं आप लोगों को जो क्लास करा चुका हूं वो भी काफ़ी बेहतरीन क्लास रही है और आप लोगों ने उसमें देखे भी अच्छी तरह से हैं। और भाई लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और जो जनरल सब्जेक्ट है वो किसी भी तरह की परीक्षा हो उसमें इस तरह का पोर्शन 100% उसमें से पूछा जाता है, चाहे सुपर टेट हो, चाहे पैट हो, चाहे रीट हो, चाहे आप लोगों को केबीसी हो, किसी तरह की परीक्षा हो उसमें इस तरह का टॉपिक जरूर पूछा जाता है। इसलिए इसे को आप लोग इसको शॉर्ट ना कीजिए, इसे आप लोग जरूर देखते रहें। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भाई उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें, इसलिए आप लोगों को उसकी सही जानकारी और पूरी तरह से उसकी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। और इसी टॉपिक से लेकर के मैं काकोरी कांड और इसी के जो अंतर्गत आता है वो भी लेकर के चलूंगा। तब तक उसमें जो मैं पिछली बार वीडियो पढ़ा चुका हूं तो इसका एक सीक्रेट कोड है। अगर आपने ये सीक्रेट कोड भी रट लिया तब भी आप कुछ न कुछ जरूर कुछ न कुछ कर जाओगे। इसमें लिखा है बार प्राय थाम, बार प्राय थाम। तो इसका क्या अर्थ निकलता है, बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। देखिए साथियों, जैसे मैंने कहा पहले, सबसे पहले कहा बी, तो ये बी यहां से उठा लीजिए और देखिए जैसे बी, तो बी का आता है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। ठीक है साथियों, ब्रह्म समाज की जो संस्थापक थे वो थे, इन्होंने 1828 ईस्वी में कौन थे, राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनके पुस्तकों के बारे में मैं पिछले वीडियो को आप पढ़ा चुका हूं, तो जिनने अगर नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, इसमें से परीक्षा से ये पूछा जा सकता है। तो राजा राम मोहन राय थे, वो नव भारत के अग्रदूत थे, पत्रकारिता के अग्रदूत थे। और इनकी जो पुस्तक थी, तो इनकी जो पुस्तक थी और पत्रिकाएं थी, तो इनने, वैसे तो इसके बारे में बता चुका हूं, जैसे इनकी तारीखों के बारे में अगर गिना जाए तो यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1815, 1817, 1825 और 1828 और 1833। जो 15 थी, तो 15 में इन्होंने क्या किया था, 17 में क्या किया था, 25 में क्या किया था, 28 में क्या किया था, तो इसमें भी पिछले वीडियो था मैं उसको उसमें बता चुका हूं। ठीक है, तो प्रिय साथियों, यहाँ में ज्यादा बड़ा टॉपिक होता है इसलिए इन चीजों को न लेता हूं। और इनकी जो पुस्तक थी, तो पुस्तकों के बारे में भी मैं बता चुका हूं। जैसे मान लो पहले, सबसे पहले इनकी आती है पत्रिकाएं, जैसे संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्म निखिल, ये इनकी पत्रिकाएं थी। और पुस्तकें थी उनकी, एक ईश्वरवादियों को पढ़ा और जीसस और प्रीसेप्ट्स इनकी पुस्तक थी। ये ब्रह्म समाज था, वो कुछ दिन के बाद ये दो भागों में बट गया था। ठीक है, आधुनिक और प्राचीन में। तो देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने इस तरह से इसको दो भागों में बांट लिया था, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 ईस्वी में। ठीक है साथियों, अब देखते हैं दूसरे नंबर पे आता है, ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब होता है आर्य समाज, आर्य समाज। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी, वो की थी 1875 ईस्वी में। किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और दयानंद सरस्वती को भी किस नाम से जानते हैं इनको, ये बाल विवाह, विधवा विवाह और ऐसे जो पाखंड खंडन, ठीक है, छुआछूत, इनके ये साफ विरोधी थे। ठीक है साथियों, इनके बारे में। और इन्होंने दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया था,
वेदों की ओर लौटो और हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए, यानी उन्होंने नारा भी दिया था। और इनकी जो पुस्तकें थी, तो इनकी जो पुस्तकें थी वो भी काफी चर्चित पुस्तकें रही थी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग पुस्तकों के बारे में मैं पिछली बार बता भी चुका हूं, किस तरह से याद करते हैं। 1874, 1875 और 66 और 77, इस तरह से याद कर लेते हैं साथियों। तो इसमें उन्होंने जैसे पहली पुस्तक थी तो पंच महायज्ञ विधि, ठीक है, ये पुस्तक थी। फिर इसे सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, ठीक है। और इसकी जो चौथी पुस्तक थी 1877 ईस्वी में लिखी गई थी, वो लिखी गई थी अद्वैत मत खंडन, ये उनकी पुस्तक थी। और भी इनके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। अब आते हैं रा, सीक्रेट कोड है जो रा। तो रा का मतलब यार क्या निकलता है वो भी आप देखें। जैसे रा आ रहा है तो राम कृष्ण मिशन, कौन सा है, राम कृष्ण मिशन। क्या निकलता है, राम कृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी कौन थे, ये रामकृष्ण मिशन ही थे। और ये जो नरेंद्र दत्त जो उनका मूल नाम था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद के जी क्या थे, ये थे गुरु रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने खेतड़ी महाराज के कहने पर, इनका नाम मूल नाम था, इनका नाम नरेंद्र दत्त था, और खेतड़ी महाराज के कहने पर इन्होंने जो शिकागो में हिंदू सम्मेलन हुआ था, ठीक है साथियों, विश्व सम्मेलन, उस सम्मेलन में इन्होंने 1893 ईस्वी में भाग लिया साथियों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, उस पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब आता है अगले नंबर पे प्रा। तो प्रा का मतलब होता है प्रार्थना समाज। प्रा का मतलब क्या रखा है हमने, प्रार्थना समाज। जो पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, और पिछले वीडियो का मैं क्या करा रहा हूं, रिवीजन आप लोगों को। आप लोग पिछले वीडियो को उठा करके देख लीजिए, इनसे 100% परीक्षा में टॉपिक पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी, आत्मरंग पांडुरंग ने की थी, ठीक है साथियों। और इसमें भी जो भी दिया गया है, जैसे आत्माराम पांडुरंग इन्होंने इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, यही इनके संस्थापक थे। और भी जो वीडियो में बता चुका हूं, अगले वीडियो में अच्छी तरह से दिया गया है। फिर आता है या। तो या का मतलब होता है यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग जो बंगाल आंदोलन था, ये साथ में हेनरी बी डेरोजियो ने इसकी ये संस्थापक थे। कौन थे, हेनरी बी डेरोजियो, ठीक है। और इन्होंने इसका कितने 1828 ईस्वी में ये यंग बंग आंदोलन चला था, ठीक है। फिर आता है था। तो था का मतलब होता है थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी
1875 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो संस्थापक थे थियोसोफिकल सोसाइटी के, वो कौन थे? वो मैडम ब्लात्सकी और और हेनरी अल्कास थी। ठीक है, ये साथियों और पिछली में बात बता चुका हूं। ठीक है, फिर आता है मुस्लिम आंदोलन। तो मुस्लिम आंदोलन में 3 तरह के आंदोलन दिए गए थे। एक तो दिया गया था बहावी आंदोलन, और जो बहावी आंदोलन था वो 1702 से लेकर के 1762 ईस्वी तक चला था। ठीक है, जिसमें वलीउल्लाह खान ने इस मिशन को तेजी से बढ़ाया, और उसके बाद इसके और जो साथी थे तो उन्हें भारत को काफिरों का देश भी कहा था साथियों इसी आंदोलन में। फिर आता है अलीगढ़ आंदोलन इसी में। तो अलीगढ़ आंदोलन को भी इसी में शामिल किया। फिर आता है इसी में पहले तो आता है बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, फिर आता है देवबंद आंदोलन। तो इस तरह से इसे सीक्रेट कोड में मैंने सभी चीजों को आप लोगों को बता दिया। ठीक है साथियों, और पिछले वीडियो में ये सारी चीजें दी गई हैं, तो इस कोड से हमें याद हो जाते हैं कि ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में साथियों। देखेंगे, देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसके जो अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? तो अध्यक्ष कौन थे साथियों देखेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे वो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है साथियों, और अन्य देखते कि अन्य कौन थे साथ में। अन्य में आ जाते हैं जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल आ जाता है, और आते हैं शेखर। ठीक है साथियों, शेखर आते हैं, और इसके अलावा आ जाते हैं और भी देखते हैं, जैसे आ जाते हैं एक साथी और थे इनके, चलो देखते हैं इनके साथी और थे। और ये किसमें थी? ये इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में। ठीक है, किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। ठीक है साथियों, ध्यान करेंगे। अब देखते हैं कि ये जब हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना होती है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखते हैं काकोरी कांड। उसके बाद पढ़ते हैं क्या? काकोरी कांड। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे काकोरी कांड के बारे में। तो काकोरी जो कांड था वो, इसमें जो भाग लेने वाले थे और जो क्रांतिकारी लोग थे वो कौन कौन से क्रांतिकारी लोग थे? तो ध्यान रखेंगे कि 9 अगस्त 1800, ठीक है, 1824 को 1824 ईस्वी को जो सहारनपुर, कौन थी? सहारनपुर और लखनऊ पैसेंजर, ये जो गाड़ी थी रेलगाड़ी, वो
काकोरी नामक स्थान पर जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो काकोरी नामक स्थान पर इस गाड़ी को क्या कॉलोनी, जो उसमें सरकारी खजाना था वो भर के जा रहा था, तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान पर इसे क्या कर लिया, उन्होंने लूट लिया उस खजाने को। जब उन्होंने इस खजाने को लूट लिया तो उस समय पे यहां पर ब्रिटिश सरकार थी साथियों, तो ब्रिटिश सरकार थी, तो जब खजाना लूट जाता है तो इसमें जो जो शामिल थे इस काकोरी नामक, और इसमें ये और पूछा जाता है कि ये जो मालगाड़ी थी इस मालगाड़ी का नाम क्या था, तो उस गाड़ी का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ये इसका गाड़ी का नाम था। तो कई बार परीक्षा में इस गाड़ी का नाम भी पूछ लिया जाता है कि काकोरी कांड में जो मालगाड़ी लूटी गई थी उस मालगाड़ी का नाम क्या था। ठीक है साथियों, और ये घटना कब भाई, जो काकोरी कांड हुआ था वो 9 अगस्त 1824 ईस्वी को ये घटना हुई थी साथियों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो सॉरी 1924 को, यहां हमने 1824 ने 1924 ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा देखते हैं अभी। हाँ साथियों, इसी वहीं से शुरू करेंगे। देखिए, हाँ, तो 1924 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जो गाड़ी थी वो 8 डाउन सहारनपुर गाड़ी थी। अब जो इसमें जो क्रांतिकारी लोग थे वो क्रांतिकारी लोगों में देखेंगे कौन कौन था। देखिए, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और इसके बाद आता है अशफाक उल्लाह खां। कौन आता है? अशफाक उल्लाह खां थे। अशफाक उल्लाह खां। ठीक है साथियों, और इसके बाद अगले आते हैं रोशनलाल थे। कौन थे? रोशनलाल। और थे राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी ये क्रांतिकारी थे जो इस पैसेंजर को लूटने में उन्होंने क्या किया था, अपना योगदान निभाया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी जी थे। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखेंगे। अब जो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों से खपा होकर के सरकारी खजाने के जुर्म में इन लोगों को क्या फांसी की सजा सुनाई। तो जब फांसी की सजा सुनाई तो सबसे पहले जो अशफाक उल्लाह खां थे इनको फांसी दी गई साथियों। तो इनको जो जब फांसी दी गई थी अशफाक उल्लाह खां को, तो वो कितनी तारीख को दी गई थी वो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बहुत ही अच्छा टॉपिक देखेंगे। इनको 27 वर्ष की अवस्था में, किसको? अशफाक उल्लाह खां को, किसी 27 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, देखेंगे 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को इन्हें 27 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले इन्हें फांसी दी गई। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले जो रामप्रसाद बिस्मिल थे, इनको फांसी देने से पहले
इनको फांसी देने से पहले इन्हें 2 दिन पहले दूध पीने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने दूध को लौटा दिया और ये कहा कि अब मैं अपनी माँ का ही दूध पीऊंगा। इस तरह के ये क्रांतिकारी लोग थे और इन्होंने दूध नहीं पिया साथियों। इस तरह से इनको बारी बारी से इनको फांसी दी गई साथियों, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आता है इसमें जो चंद्रशेखर थे वो चंद्रशेखर किसी तरह से भाग निकले। चंद्रशेखर कौन थे? भाग निकले। चंद्रशेखर जो इन्हीं क्रांतिकारियों में वो थे। जब वो भाग निकले चंद्रशेखर, तो साथियों इनको चंद्रशेखर को 27 तारीख को इनको 1931 ईस्वी को, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये क्या हो गए? पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। ठीक है साथियों, ध्यान करेंगे। ये उस समय पे भाग निकले थे और इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी और ये पुलिस इन्हें चंद्रशेखर को नहीं पकड़ पाई। ठीक है, लेकिन 1931 ईस्वी को इनको अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में ये मार गए। इसके बाद फिर देखते हैं, तो फिर साथी इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, फिर भी इसके आगे चल सकते हैं। देखते हैं, उन्नीस सौ 28 ईस्वी को 1928 ईस्वी को जो चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर ने कोटला मैदान में, कहां पर? कोटला मैदान में हिंदुस्तान, देखेंगे, हिंदुस्तान, अब यहां पे लगा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो मां हिंदुस्तान सोशलिस्ट या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या करी? उन्होंने स्थापना की साथियों। किसने? कोटला मैदान में चंद्रशेखर ने इसकी स्थापना की। तो ये 1928 ईस्वी में और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक ये 1924 ईस्वी में बनी। लेकिन इसका जो उद्देश्य था, इसका सोशलिस्ट बनाने का, इसका उद्देश्य था भारत में समाजवाद पंथ निरपेक्ष को क्या करना था? बढ़ावा देना था इसमें साथियों। ठीक है, और इसके जो कार्यकर्ता थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, वो कौन कौन थे? तो देख, ध्यान रखेंगे, उसका था राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह,
भगत सिंह, ठीक है, और चंद्रशेखर, तो ये इसके थे ही। तो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ठीक है, ये इसके इनके क्या थे, ये इस सोशलिस्ट के ये इनके साथी थे और इसका ये नेतृत्व भी करने वाले थे, ठीक है साथियों। तो ऐसे टॉपिक से आप लोगों को जहां से भी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो प्रिय साथियों, इसको आप साथ साथ में इसको आप लिखते भी चलें, और इसके बाद में फिर से लेकर के एक और आऊंगा टॉपिक, वो काफी बेहतरीन टॉपिक होगा और पिछली बार का भी मैं रिवीजन कराऊंगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।